यूपी के सियासी गलियारों में नया स्टंट, बुआ बकुआ की जुबानी भिड़ंत, इंडिया गठबंधन से जुड़े कयासों का भी अंत। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन हर तरफ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। जहां एक तरफ बीजेपी हैट्रिक जमाने के मूड में है, तो वहीं विपक्षी एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में जुट गया है। इन सब के बीच सियासत का केंद्र बने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है। यूपी में बसपा को विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनाए जाने की बात पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा मुखिया अखिलेश यादव की फिर से जुबानी भिड़ंत हो गई है और यूपी की राजनीति में कोहराम मच गया है। विपक्ष की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को मात देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया अलायंस का गठन किया। इसमें बसपा को भी शामिल करने की चर्चाएं हुई। कांग्रेस नेताओं ने बसपा को साथ लाने पर जोर भी दिया, तो सपा ने दूरी बनाए रखने का संकेत दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी विपक्षी गठबंधन को लेकर नरमी दिखाई और कयास लगाए जाने लगे कि बसपा भी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। लेकिन तभी अखिलेश यादव के एक बयान ने मायावती का पारा हाई कर दिया। गाजीपुर में अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने मायावती को गठबंधन में शामिल करने के कयासों को लेकर सवाल किया, तो अखिलेश यादव ने पत्रकारों से मायावती की गारंटी मांग ली है। तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का रौद्र रूप देखने को मिला। पहले तो उन्होंने अखिलेश यादव पर जवाबी हमला किया, उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। साथ ही मायावती ने गेस्ट हाउस कांड की तारीख का भी जिक्र कर दिया। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास भी किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। सपा बसपा की इस ताज़ी भिड़ंत के मायने साफ हैं कि बसपा अब विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं होने वाली। दलित वोटर्स के बीच मायावती की अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस तकरार का असर सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ पर भी देखने को मिलेगा, और ऐसा हुआ तो विपक्ष को 2024 के चुनाव में बड़ा नुकसान होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम संदेश वाहक।